चलिए आज देखते हैं कि आज मैंने भरवा करेला कुछ अलग डिफरेंट स्टाइल में बनाया है। तो इससे हम इसके स्टफिंग जो है ना बहुत ही आसान है, और ये जो है ना बनाने में हम बिना धागों के, बिना लपेटे हुए, और थोड़ी भी इसकी मसाले जो है ना स्टफिंग बाहर नहीं आए, और टेस्टी होती है। और ये जो बनेगी ना वो कड़वी भी नहीं होती। तो चलिए बनाते हैं हेल्दी और टेस्टी भरवा करेला। तो राम राम जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं सुरभि ठाकुर स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले मैं और काम करने से पहले मैं इसकी स्टफिंग का मतलब काम कर लेती हूँ, जिसकी ठंडे होने में भी टाइम लगती है। तो मैं 2 चम्मच ली हूँ धनिया, और जो होती है ना बारीक वाली। फिर उसके बाद 1 बड़ी चम्मच ली हूँ सौंफ, बड़ी वाली मोटी वाली, और 1 चम्मच ली हूँ जीरा, और हाफ टी स्पून के लगभग ली हूँ मैं मेथी, और मेथी दाना जो होती है। तो पहले हम पैन को गरम कर लेंगे। तो मैं जो यही वाला फ्राई पैन है ना, उसी को गरम कर ली हूँ। उसमें हल्का सा चटकने दी हूँ, मतलब धनिया को डाल के जब हल्का सा चटकने लगे ना, तो मैं उस स्टेज पे सौंफ को डाल दी हूँ। सारा कुछ मैंने एक बार में नहीं रखा है, क्योंकि सबका भूनने का अपना एक तरीका होता है। तो मैं धीरे धीरे करके सबको डाल रही हूँ। जब वो सौंफ भी चटकने लगे तब स्टेज पे मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ, और जीरा भी जब थोड़ा सा चटकने लगे तब इसमें मैं लास्ट में, सबसे लास्ट में मेथी दाना मैं डाली हूँ। कि ज़्यादा मेथी दाना जो है ना, ज़्यादा जब भुन जाती है तो उसमें तीखापन आ जाता है। तो मुझे तीखापन नहीं लाना है। और हल्का हल्का जब चटकने लगे ना और स्मेल अच्छी सी आने लगी, तब इसे हम बंद करेंगे चूल्हे को। तो देखिए अब इसका थोड़ा सा कलर भी आने लगा, और स्मेल इतना अच्छा आ रहा है ना कि मैं पूरा किचन जैसे चमक आ गया है पूरे किचन में। बहुत ही अच्छी स्मेल है। तो अब हो गई है हमारी। तो अब हम ना चूल्हे को थोड़ा सा ऑफ कर देते हैं, और इसे फिर हम दूसरे बर्तन में फिर ट्रांसफ़र कर देंगे थोड़ी देर के लिए ठंडी होने के लिए। अब आप बोलोगे सब आदमी पहले ही कर लेते हैं सब्ज़ी का काम, लेकिन मैं पहले बना रही हूँ, क्योंकि इसे ठंडे होने में टाइम लगती है ना, मुझे जब से बनानी थी तो मैं सिखा रही हूँ। इसके लिए मैं ली हूँ कि यहाँ पे आधा किलो मैंने करेला लिया है, और ये छोटी साइज़ की करेल है। इसलिए मैं, क्योंकि हमें पूरा पूरा करेला को बनाना था भरवा में। तो इसे हम क्या करेंगे ना, ऊपर के छिलकों को हटा देंगे आराम आराम से। मुझे पूरा नहीं छिलना है इसे, हल्का हल्का सा ऊपर लेके इसे हमें हटाना है। तो इससे क्या होती है ना, और इसको हमको फेंकना नहीं है काफ़ी हिसाब से। और दोनों साइड की है ना, इसे हम अलग साइड में हटा देंगे। इसको हम इसी में मिक्स नहीं करेंगे। तो पहले मैं एक को आपको करके दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं सारा कर दूँगी, फिर आप लोग ध्यान। इस हिसाब से हमें ज़्यादा नहीं, अंदर तक पूरा, मतलब जो उसकी अंदर वाली होती है ना वो पूरा नहीं आनी चाहिए। ऊपर ऊपर का जो है ना हल्का हल्का, उसे ही बस हमें छीलना है। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ सारा करके। अब देखिए मैं जो है ना, मैं सारा करेला को छील चुकी हूँ, और छिलके को साइड कर ली हूँ। जो साइड क्या था ना दोनों कॉर्नर का, उसको मैं हटा के साइड फेंक दी हूँ। और क्या क्यों, बीज से इसे हम चीरा लगाएंगे। तो सारे लोग तो बीज से तरीके पहले बीज निकाल लेते हैं, मैं बीज नहीं निकालूंगी अभी। मैं बस बीज से चीरा लगा देती हूँ। और बीच बीच में मैं चूल्हे पे भी सामान चढ़ी हुई ना, वो भी सीटी मारी कुकर में, तो उसका भाप दिख रहा है, तो आप थोड़ा सा उसे इग्नोर कीजिएगा। ऐसे ही करके हम सारे करेले को बीच में चीरा लगा देंगे। और तब तक मैं उधर चीरा लगा रही थी, मैं पानी गर्म करने को चढ़ा रही थी एक पतीले में। तो मैं यहाँ पे देखे होंगे कि मैं बीज निकाली नहीं हूँ, तो इसमें ही सारा कुछ डाल दूँगी। सारे करेलों को इस पानी में डाल दूँगी। अब इसे चिपचाओ तो हल्का सा नमक भी डाल सकते हो, मैं नहीं डाली थी, क्योंकि ऐसे ही पक जाती है बहुत आसानी से। और ये कटोरे में मैंने जो छिलके थी ना, लास्ट में तो ऐसा हुआ था ना कि उबल गई थी, मैं बीच में कुछ काम हो गया था तो मैं चेक नहीं कर पाई थी, तो पूरा है ना पतीला में फैल गया था। तो कोई बात नहीं, फैल गया था, इसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। और जब तक मैं उधर करेला की तैयारी कर रही थी, मेरे मसाले ठंडे हो गए हैं, और तब तक ग्राइंडर जार में इसे हम पीस लेते हैं। तो आप इसे कूट भी सकते हैं, पीस भी सकते हैं। इसे हम खूब पतला नहीं पीसेंगे, बस बारीक बारीक ही पीसेंगे इसे, मतलब खुरदुरा होता है ना, उस हिसाब से हम इसे पीसेंगे। तो देखिए इसी हिसाब से खूब ज़्यादा इसका टेक्सचर जो है ना इतना अच्छा आता है ना, जो थोड़ा सा मुंह में घुलने पे जाने पे उसका टेस्ट पता चलता है कि आखिर मैं खा क्या रही हूँ। तो उसी हिसाब से आप भी कीजिएगा। बीच बीच में हम पतीला के कवर को हटा के चेक भी करेंगे कि हमारी हुई कि नहीं। तभी ज़्यादा हमारी उबली नहीं है, तो फिर से मैं इसे ढक दूँगी। और ढक देते हैं फिर से इसे। और फिर और भी दूसरा काम है, तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद है देखिए अब उबलने लगी। देखिए जब मैं चेक की हूँ ना, तो पूरा पता चला पानी ऊपर पूरा मेरा पूरा जो है ना कटोरी में जो भी मैं रखी थी वो पूरा गिर गया था इधर उधर। तो अब जाके मैं क्या करी हूँ ना, चूल्हे को बंद कर दी हूँ, और
और पतीले में जो भी कटोरी फैली हुई थी ना, उस कटोरी को तो जितनी भी थी छिलके उसके सहित मैं निकाल ली हूँ। और बाकी मैं धीरे धीरे के जितने भी करेले थे ना, उसको मैं धीरे धीरे साइड कर ली हूँ चम्मच की मदद से। मैं इससे सारे करेलों को निकाल लूँगी। तो देखिए पहले मैं चिमटे की मदद से निकाल रही हूँ सारा, क्योंकि अब इसे मुझे छानना पड़ेगा थोड़ा सा। तो मैं भी ध्यान नहीं दे पाई थी और ऐसे ही हो गया। लेकिन इसके छिलके को जब भी आप स्टीम करें ना, तो थोड़ा सा बड़े बर्तन में और पानी थोड़ा कम लीजिएगा। मेरा थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया था, तो अपना एक्सपीरियंस से मैं आपके साथ वही बताऊंगी कि थोड़ा सा कम पानी लीजिएगा। तब मैं छन्नी की मदद से मैं इसे छान लूँगी जो मेरी कटोरी में थी। और पतीला में जो भी पानी बची है ना, मैं उसे भी छान लूँगी। तो सारे हमारे जो छिलके हैं ना करेला के, वो आ जाएंगे, बर्बाद नहीं हो पाएगा। तो आपको इसकी पानी पीनी अगर हो तो आप पी भी सकते हैं, मतलब और नहीं पीनी हो तो आप नहीं भी पी सकते हैं। तब तक उधर वो ठंडी हो रही है, तब तक मैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज ली, एक छोटा है एक बड़ा है, और इसे मैं बारीक बारीक काट लूँगी। ना ही ज़्यादा मोटा ना ही ज़्यादा पतला, उसी हिसाब से इसे काट लेंगे। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है, कोई भी आदमी इसे बहुत ही जो नहीं भी किचन में काम करता है ना, अगर आप देख लीजिएगा इस हिसाब से तो आप आराम से बना लीजिएगा इसे। तो मैंने उबाला इस कारण ना कि करेले को जो उससे कड़वाहट उसकी दूर चली जाती है और पकने में भी आसानी रहती है। वो कच्चापन जो है ना वो नहीं हो पाता है, क्योंकि जब हम मसाले भरते हैं ना तो कितना भी कुछ करें उसका मसाला पूरे में फैलने लगता है। तो थोड़ा सा हमें इसलिए उबालना पड़ता है कि बस थोड़ा सा उसका कड़वाहट भी दूर हो जाए। तो जो मैं प्याज मतलब काट के रखी थी उसमें से हाफ़ जो है सो मैं पीसूँगी, तो उसके लिए ग्राइंडर जार में। और 10 से 12 लहसुन की कलियाँ मैं डाल दी हूँ इसमें। और इसी में मैं क्या करूँगी ना, तब तक क्या करूँ, इसे साइड कर देती हूँ। और करेला का जो बीज है ना, जो चीरा मैं लगाई थी, तो इस टाइम में मैं सारे बीज को यहाँ से निकाल लूँगी धीरे धीरे चम्मच की मदद से। तो देखते हैं थोड़ा सा परेशानी तो होती ही है, क्योंकि हमारी जो करेला है ना वो बहुत छोटी है, छोटी छोटी साइज़ की है, इसके बीज भी छोटे छोटे हैं। तो ऐसे ही करके हम सारे करेले के बीज को हम धीरे धीरे निकाल लेंगे। फिर इसे हमें क्या करना है, आप बस कंटिन्यू बने रहिए जब तक ये हो रही है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल बटन दबाना तो भूलिएगा नहीं, क्योंकि जब भी मैं जो कोई भी रेसिपी डालूँगी ना, तो आप ऑल बटन दबाएँगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो अगर आपको मुझे देखनी है मेरे चैनल पे, मेरे नए नए रेसिपी को देखनी है, तो आप ऑल बटन ज़रूर दबा दें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप कमेंट भी ज़रूर करके बताइएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों के साथ। इतनी ईजी रेसिपी है। और मैं जो भी रेसिपी डालती हूँ ना, वो ज़्यादातर घरों में उनके सारे इंग्रेडिएंट्स जो है ना मौजूद होते हैं। तो और ये देखिए करेला की जो जितनी भी सारे बीज हैं ना वो निकल चुकी हैं, और ये तब तक ठंडी भी हो चुकी थी, तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे मैं सारे को डाल दूँगी मतलब ग्राइंडर जार में। और जो छिलके थी ना उसे मैं नहीं ग्राइंड करूँगी, बस उसके बीज को है ना उसे। और इसे भी मैं पतला नहीं करूँगी, बारीक बारीक दरदरा ही करूँगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं एक बार थोड़ा सा चम्मच से आपको दिखा भी देती हूँ कि ये दरदरा है, एकदम पतला, एकदम बहुत पतला नहीं है, पेस्ट की तरह नहीं है। तो इसे हम पीस लेंगे। अब हम करते हैं चूल्हे को ऑन और इस पर थोड़ा सा हम तेल डालेंगे, क्योंकि हमें जो मसाला है ना, अब हमें करेले के लिए स्टफिंग तैयार करनी है। तो मैं इसमें 2 बड़े चम्मच के लगभग तेल डाली हूँ, और भी सरसों तेल। इसकी झांस इतनी अच्छी होती है ना, ऐसे तो आप लोग जो भी तेल यूज करते हो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर आदमी का अपना टेस्ट होता है। हम लोग को सरसों का तेल ही अच्छा लगता है, हम लोग यही यूज करते हैं। तो ये तेल हमारी गर्म हो गई, उसमें 2 से 3 छोटी छोटी हमारी मिर्ची है तो इसमें डाल दी हूँ। फिर हाफ़ टी स्पून के लगभग मैंने इसमें जीरा डाला है। और जीरा जब कड़क जाए तो मैं उसमें जो बचे हुए प्याज के टुकड़े हैं ना, जो पहले से हमने बचा के रखी थी, उसे हम गोल्डन ब्राउन थोड़ा सा होने देंगे। फिर जो हम दरदरा करके जो मसाले को कूट के रखे हैं ना, इसे हम इसमें डाल देंगे। और थोड़ा सा इसका पानी जो है ना मतलब जार में जो हमारे मसाले लगी होंगी, तो अभी हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, वो हम जब ऐड करेंगे तो आपको मैं दिखाऊंगी कि मैं कब ऐड कर रही हूँ। तो सारे को पहले हम चम्मच से पहले पोंछ लेते हैं और इसमें सारे को कढ़ाई में डाल देते हैं। और थोड़ी देर हमें मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट हम इसे ऐसे ही चलाएँगे, मतलब जो मसाले डाले हैं उसके साथ। अब देखिए हमारे 1 से 1.5 मिनट हो गए हैं, इसके सारे पानी सूख गए। और ये
चूल्हे तेज़ पे हम इसे बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम 1.5 चम्मच के लगभग मैं इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ कि थोड़ा सा तीखा होता है ना, तो उसका टेस्ट अच्छा आता है। फिर 1 चम्मच में हल्दी पाउडर कलर के लिए डाल रही हूँ, और फिर जो है ना उससे थोड़ी बड़ी सी चम्मच जो होती है डेली यूज की, उससे मैं 1.5 चम्मच लगभग इसमें नमक ऐड करूँगी। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको नमक चाहिए होगी। तो पहले फिर हम इसके मसालों के साथ यहाँ पे डाल देती हूँ। फिर इसमें हम बाद में, क्योंकि ऑलरेडी हम धनिया और ये सब बहुत सारे मसाले जो है ना हम ग्राइंड करके रखे हुए हैं, तो वो हम भून के ही उसको ग्राइंड किए थे, इसलिए हम अभी ऐड नहीं कर रहे। यहाँ पे जो है ना जो करेला की छिलका थी जो हमने उबाल के रखा है, उसे हम ये इसमें डाल दिए। तो करेला का छिलका मैं इसलिए उबाली हूँ ना कि उबालने से क्या होता है, उसका कड़वाहट दूर हो जाता है। तो आप चाहें तो उबाल सकते हैं, नहीं तो इस टाइम में भी आप सीधे बिना उबाले हुए भी इस टाइम में आप डाल सकते हैं। लेकिन उबाला हुआ का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और थोड़ा सा सॉफ्ट भी रहता है वो, तो स्टफिंग करने में बहुत ही ज़्यादा मतलब सहूलियत होती है। तो अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ 1 चम्मच अमचूर पाउडर ऐड। तो इसका खट्टापन जो आता है ना करेले में, तो वो भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे अगर कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। मैं इसमें क्या है ना नींबू भी नहीं डाली हूँ, तो मुझे खट्टा कम चाहिए थी, क्योंकि मेरे घर के लोग जो है ना बहुत कम खट्टा मतलब चाहते हैं, तो उन्हीं के हिसाब से मुझे थोड़ा सा डालना होता है। नहीं तो आप नींबू भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे नहीं, स्टफिंग जो आप तैयार कर ले उस टाइम में मैं बता दूँगी कि यहाँ पे कहाँ पे नींबू ऐड करनी है। तो यहाँ पे आप अमचूर पाउडर भी ज़रूर ऐड करें। तो अभी जो मैंने जो भी तैयार करके मसाले को पीस के रखा था ना ग्राइंडर में दरदरा करके, उसे मैं यहाँ पे कर दूँगी। अब क्या करूँगी, जो मैं बताई थी ना कि कब मैं ग्राइंडर जार का जो पानी है वो ऐड करूँगी, तभी गरम मसाला भी 1 चम्मच मैं यहीं पे ऐड कर देती हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने पानी को 2 से 3 चम्मच पानी है, ज़्यादा पानी नहीं है, बस इसलिए कि मसाले जो है ना वो जले नहीं और पानी में थोड़ा सा सूख हो जाए और आराम से इन्हें पीसने मतलब भूनने में आसानी हो। तो इसे भी हम थोड़ी देर भूनेंगे, जब तक भूनेंगे जब तक तेल इसका न छोड़ दे। तो इसे भूनते भूनते कम से 4 से 5 मिनट मुझे लग गई थी। तो देखिए अब हमारी ये तेल छोड़ने लगी है कढ़ाई, और मतलब लगभग मसाला में से स्मेल बहुत अच्छा आ रहा है। तो अब हमारी हो गई है, थोड़ी देर में मैं इसे चूल्हे को कर दूँगी ऑफ़। ऑफ़ करने के बाद है ना कि इसे मैं स्टफिंग जो मतलब मुझे करनी है, इसलिए जल्दी जल्दी ठंडा करना है, तो मैं इसे एक दूसरे प्लेट में मतलब निकाल लेती हूँ और हवा में, पंखे की हवा में डाल देती हूँ। या फिर आप अगर टाइम है आपके पास तो इसे थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। अब देखिए अब हमारी स्टफिंग ठंडी हो गई है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि परवल के जो बीच करेले के जो मैंने बीच में तैयार किया था ना, चीरा लगाया था, उसी में मैं डाल दूँगी। इसका मतलब 1 चम्मच के हिसाब से, आप चम्मच से सहूलियत है तो चम्मच से, हाथ से सहूलियत हो तो हाथ से, तो मैं हाथ से ही इसे मसाले को भर रही हूँ। तो जैसा आप देख रहे हैं मैं तो 1-2 और इसे दबा दीजिएगा। इससे क्या है ना, दबाने के बाद मसाले बाहर जल्दी नहीं निकलते हैं। तो ऐसे ही करके मैं एक और करके आपको दिखा देती हूँ। तो ऐसे ही जो चीरा है ना उसे हम अलग कर लेंगे और थोड़े से मसाले हम लेंगे, ज़्यादा नहीं भरेंगे। तो मैं जितना मसाला तैयार की हूँ ना, तो मेरे पूरे मतलब करेले में वो पूरा ले दे के हो जाएगी, ना ही बचेगी ना ही कमेगी। तो आपको मैं वो भी दिखाऊंगी। अब सारे करेलों में हम स्टफिंग करने के बाद फिर आपको दिखाते हैं। अब देखिए सारे हमारी स्टफिंग बन गई है, और मैं पहले भी बताई हूँ कि हमारे मसाले बिल्कुल भी नहीं बची थी, जो था वो ले दे के हो गई थी। तो ये हमारी कढ़ाई मैंने गरम करने को चढ़ा दी है, जिसमें मसाला भूने थे ना स्टफिंग के लिए, उसी कढ़ाई में मैंने ये कर दिया है। और ये तेल हमारी जब डाली थी मैं कढ़ाई में चारों तरफ से इसे पोर कर दी हूँ। आप चाहे तो बड़े से पैन में भी इसे डाल सकते हैं। तो इसे हम मतलब मसाले को ऊपर साइड से ही रखेंगे, नीचे के साइड से नहीं रखेंगे। सारे मसाले जो है ना वो तेल में घुल जाएंगे। तो हम इसी हिसाब से इसमें डालते जाएंगे सारे करेले के भरावन जो हमने तैयार करके रखी है उसे। तो हम ज़्यादा एक बार में नहीं रख देंगे, थोड़ा थोड़ा करके रखेंगे। और चिमटे की मदद से हम इसे, जो करछी की मदद से करेंगे ना, वो उसकी स्टफिंग जो है उसको निकालने का डर रहता है। तो थोड़ा सा आराम से इसे क्रिस्पी होने तक जब तक ये हो जाए ना। और मैं क्या की हूँ ना, बीच में जो हमारे करेले हैं वो थोड़े से क्रिस्पी होने लगे थे, तो जो ऊपर से जो ज़्यादा क्रिस्पी नहीं थे, तो मैं बीच से निकाल के ऊपर डाल दी, और जो ऊपर वाला था वो बीच में चला गया, जो इससे कोई जलेगा नहीं और कोई मतलब कच्चा नहीं रह जाएगा। तो इसी हिसाब से हम इसे थोड़ी देर पे, जब हमारी ये हो जाएगी तो थोड़ी इसे जब हम देखेंगे इसमें चेक करके कि हमारी तैयार हुई है कि नहीं, क्रिस्पी हो रही है। देखिए थोड़ी हमारी क्रिस्पी हो रही थी, इसे हम हल्का सा करवट कर देंगे, तिरछा कर देंगे, जिससे क्या है ना वो जलेगी नहीं और चारों तरफ से ये कोर हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि हम तिरछा इसे कर रहे हैं, पूरा हम पलट नहीं रहे हैं।
तो थोड़ा भी इधर होगा तो उसके जो मसाले हैं ना वो बाहर की तरफ निकलने लगेंगे। जैसे ही सारे करेलों को हम उलटते पुलटते रहेंगे और इससे तैयार होने में लगभग 5 से 7 मिनट लगती है। तो देखिए हमने उलट पुलट दिए थे और कितनी अच्छी इसकी क्रिस्पीनेस आ गई है ना। तो हम इसे क्या करेंगे, जब फर्स्ट बैच हमारी हो जाएगी और थोड़ी सी क्या होती है ना, मसाले लास्ट के टाइम में ना थोड़ी थोड़ी तेल में निकलने लगती है, तो हम उसी हिसाब से मसाले को समेटते हुए उसका तेल को हम निकाल लेंगे। और सारे करेले के जो है ना सो हम निकाल के एक अलग प्लेट में डाल लेते हैं और फिर से तेल हम इसे अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे इसी तेल में। जो क्योंकि बराबर के कुछ मसाले हैं ना वो इसमें लगे हुए हैं, तो हम इसी में जब डालेंगे ना तो एक तो जो नए बैच मैं डालूँगी वो मतलब अच्छे तरीके से पक नहीं पाएगा, और जो पिछले बैच की जो स्टफिंग है वो उससे क्या होती है ना वो जल जाएगी तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो हमने उसमें भी तेल बची हुई थी, मैं तेल ऊपर से नहीं डाली हूँ। और अभी के टाइम में क्या करूँगी, मैं सारे करेलों को इस टाइम में डाल दूँगी। तो मैं फर्स्ट बैच में मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन हो गया सारा अच्छे से। तो हम उसी हिसाब से सारे करेलों को रख के और इसे भी भून के हम तैयार कर लेंगे। बहुत जल्दी जल्दी ये भी तैयार हो जाएगा और उसी हिसाब से जैसे फर्स्ट बैच में मैंने किया था ना उसी हिसाब से फिर से मैं इसे करूँगी। तो रही रही हमारी ये भी बैच तैयार हो गई। अब इसे भी हम सारे को एक एक करके निकाल लेते हैं। और इसमें ग्रेवी के लिए तो हमारे पास मसाला नहीं है, अगर आपको ग्रेवी चाहिए होगी तो सेम मसाला हम इसमें रखेंगे और एक प्याज और डाल देंगे। और आप नींबू यूज करना चाहें, खटापन आपको पसंद हो तो और भी उस मसाले स्टफिंग के टाइम में ही आप मसाले डाल लें। तो अब हमारे सारे तैयार हो गए और मैं सर्विंग कर ली हूँ। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है, देखने में ही इतनी अच्छी लगती है ना कि खाने का तो मन हो ही जाता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों के साथ। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।